खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जिस बुलिश वेव काउंट को ट्रैक कर रहे हैं, उसकी ये वेव 4 आई थी 3 वेव्स में और ये शैलो वेव थी। यानी ये सिर्फ 23.6% पे ही इसने रिएक्ट किया और ये वापस चली गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस ये पहला आपको बताया था 2717 क्रॉस करेगी तो ये पहला सिग्नल होगा टुवर्ड्स अपसाइड। और जब ये 2724 क्रॉस करेगी तो ये कंफर्मेशन होगी कि हम वेव 4 में बॉटम आउट हो चुके हैं और अब हम वेव 5 की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको टोटल टारगेट भी बताया था कि ये वेव 5 मिनिमम इसको 2778 तक पहुंचना चाहिए और मैक्सिमम तो वो जितना आगे चला जाए कुछ नहीं कह सकते। एक्सटेंडेड वेव्स की कोई गारंटी नहीं होती। सम टाइम 400 600 टाइम्स भी वो एक्सटेंड हो जाती हैं, बट ये डायगनल है, डायगनल इतनी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होती। अब हमारे पास है, कल तो हम एज्यूम कर रहे थे ये वेव 4 का मैं एरिया उड़ा रहा हूँ, इसकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं रही। वो इस सूरत में था कि इन केस ये ऊपर जाकर एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में वापस नीचे आ जाए। क्या होता है समटाइम्स ये 3 वेव्स डाउन, फिर 3 वेव्स अप और फिर 5 वेव्स डाउन। एक्सपेंडेड फ्लैट में जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्राइस इस तरह नीचे जाकर फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे ले आती है। इसको हम एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न बोलते हैं एलियट वेव थ्योरी में, और कन्वेंशनल वाले इसको बुल ट्रैप बोलते हैं। एनीवेज, अब हमारे पास 4 वेव कंप्लीट्स हो चुकी हैं। इसकी बाद हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट जोन हटा दें। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वेव 5 होगी, क्योंकि ये सारा पैटर्न डायगोनल है, आप ये सारा 3-3 वेव स्ट्रक्चर है और ओवरलैपिंग है इसमें, तो वेव 5 भी हमारे साथ यही कुछ करेगी। वेव 5 भी 3 वेव स्ट्रक्चर होगा और वेव 5 भी ओवरलैप करेगी। मतलब यहां तक जाने के लिए हमें एक ए वेव होगी, फिर एक बी वेव होगी और फिर एक सी वेव होगी। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अभी चूंकि हम उसके स्टार्ट में हैं तो हम उसको एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। बहरहाल हम उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़ाया करते हैं ताकि आप लोगों को लेबल करने में आसानी हो। तो ये यहाँ पर बॉटम आउट हुई वेव 4 जी 2689। उसके बाद ये हमारी वेव 1 है और ये साइड वेव्स में वेव 2 है। अब ये यहाँ पे ए बी सी हम इसे कह लें, बहुत छोटी सी रिट्रेस आई है और उसके बाद फिर 1-2 सेटअप बना है और मार्केट ऊपर चली गई। तो हम छोटी वेव्स को नहीं देखते, हम बड़ी वेव्स को देखते हैं। वो नैनो वेव्स हो जाती हैं और वो बहुत उन पे रिलाई नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी हो गई जी वेव 1 की लेंथ। बल्कि इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि वेव 2 ने कितना रिट्रेस किया है। वेव 2 ने जी रिट्रेस किया है बहुत ही थोड़ा। वेल, ये आप कह लें 50% भी रिट्रेस नहीं किया। तो अब हम इसको लेंगे। अब ये हम 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं, ये वेव 1, ये वेव 2 और वेव 3 का टारगेट मैंने आपको बताया था। मिनिमम होता है 1.382 और मैक आइडियल होता है 1.618 गोल्डन रेशो, और एक्सटेंशन की सूरत में वो 200%, 2.618% तक भी, 3.618% तक भी चली जाती है। तो हम अब कहाँ तक पहुंचे हैं इस वेव में? हमने अपना मिनिमम टारगेट हिट कर लिया है। ये लाइव चार्ट है फॉरेक्स कॉम का, हो सकता है आपके पास एक दो पॉइंट का फ़र्क हो, एक दो डॉलर्स का फ़र्क हो, और ये
तकरीबन छोटे लेवल की 5 वेव्स भी बनती हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5 का टारगेट है। तो अब इसको आप यूँ समझिए कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, पुल बैक आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, आ सकता है। आइडियल टारगेट ये है 2742 और अगर ये एक्सटेंड हो जाए तो ये 2750 तक जा सकता है। मैंने आपको 2-3 वीडियोज़ पहले जो की थी उनमें बताया था कि ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है इस जगह पर। यहाँ पे प्राइस आकर बहुत दफ़ा बाउंस बैक होगी। आपने देखा भी होगा आज सारा दिन क्या होता रहा है, प्राइस जैसे ही 30 क्रॉस करती थी तो रिजेक्ट हो जाती थी। तो ये हमारा एक कह लीजिए स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है। मैं आपको दिखा भी दूं डेली चार्ट के ऊपर या 4 आवर के ऊपर देखते हैं। जब प्राइस ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, ये फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था, तो ये वो एरिया है जहां पे प्राइस आकर आप देखिए ये यहाँ पे विक बनी है 2721 पे और फिर अच्छा खासा प्राइस ने नीचे गया है। फिर 2725 पे विक है और फिर प्राइस 100 पॉइंट तकरीबन नीचे गई है। इसी तरह यहाँ पे आके प्राइस ने फिर बाउंस बैक किया है। तो ये जो एरिया है यहाँ से 2750 से लेकर 2720 तक या 30 तक, ये एरिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का है। जब हम नीचे से आ रहे हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रिजेक्शन बनेगी। और जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। आप देख लें प्राइस जब यहाँ से नीचे गई है तो ये पहली रिजेक्शन है, ये दूसरी रिजेक्शन है, कल या परसों तीसरी रिजेक्शन हुई है। अब हम दोबारा उसी उसी जोन में हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर और सेलर बैठे हैं। तो हमारा ये टारगेट तो कंप्लीट हो गया। वापस आ जाएं अपने चार्ट पे। मिनिमम यानी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सटेंड होता है तो हो जाए। अब हम नैनो वेव्स को काउंट नहीं करते। उसमें भी अगर ये 1 आवर पे आप देखें तो ये 1, 2, 3, एक 4 और 5 यानी एक अप और आ जाए तो ये 5 खूबसूरत वेव्स बन जाएंगी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। और आइडियल जो टारगेट है गोल्डन रेशियो 1.618 वो भी हिट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक मूव और अप आ जानी चाहिए। तो ये जो फिफ्थ वेव है इसका ये थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें कि आप समझ जाएं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये ब्रश ब्रश कहाँ चला गया, ये आपका हो गया 1, 2, 3, एक छोटी सी 4 बना के ये 5 कर दे तो ये खूबसूरत 5 वेव्स बन जाएंगी। टारगेट भी हिट हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है टारगेट से। 39 से ये रिटर्न हुई है और टारगेट 42 है। 50 तक चला जाए तो बहुत शानदार हो जाएगा। अब आप लोग इसका सपोर्ट जोन अपने अपने चार्ट्स पे लेबल कर लें। ये इनिशियल 5 वेव्स हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ। हमने तो ABC करनी है काउंट। ये हमारी A वेव चल रही है जो तकरीबन ख़त्म होने वाली है। हमारा सपोर्ट जोन बनेगा कि जहाँ पे वेव 4 ख़त्म हुई थी 2689, वहाँ से हम फिब लेवल लेंगे एंड ऑफ दिस होल मूव। यानी फ़िलहाल ये 39 पे एंड हुई है तो मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। इसमें हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है 2720, 2714, 2708 और 2700 कंप्लीट। वैसे वेव बी 88% तक भी आ जाती है, लेकिन फिर अगेन ये देखें ये एरिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर 2707 पे रिजेक्शन थी फर्स्ट टाइम जब मार्केट क्रैश हुई थी। 2704 पे रिजेक्शन हुई थी, ये देखिए। ये 2710 है,
ये 2720 है, ये दोबारा यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन है, ये 2710 है, ये 2704 है, ये रिजेक्शन देखिए। तो ये एरिया आइडियल बन रहा है मार्केट के फिब लेवल और जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो तकरीबन एक ही जगह पे सेट हो रही है। 2700 से लेके 2710 का जो एरिया है स्पेशली, यहाँ आके प्राइस दोबारा रिएक्ट करेगी, बी वेव यहाँ कंक्लूड होगी और फिर हम सी वेव में फाइनल अपना टारगेट पूरा करेंगे। तो फर्स्ट 5 वेव्स 2 3, अच्छा अगर हमने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है ना, यानी 2835, तो उसमें यूं हो सकता है कि ये अभी वेव ए हो। ये आपको समझाता हूँ, ये भी पॉसिबल सिनेरियो है कि ये सारे का सारा वेव ए है, फिर वेव बी है, फिर वेव सी है। तो ये फर्स्ट 3 वेव्स बनेंगी वेव ए, ठीक है। फिर ये बनेगा वेव बी, उसके बाद फिर इसी तरह ए, बी और सी, इस तरह से जाकर मतलब अगर ऑल टाइम हाई बनता है तो हमारे पास ये भी है कि ये 3-3 स्ट्रक्चर का अभी पहला ही हिस्सा हो। इस पुल बैक के बाद फिर एक अपसाइड आएगी जो तकरीबन आपको बताया था ABC 1:1 होती है, या एटलीस्ट गोल्डन रेशो हिट करती है 61.8 या 0.618। तो आज की वीडियो में इतना ही है हमारे पास बताने के लिए, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आप लोग इस तरह अपने चार्ट पे इसको सपोर्ट जोन बना लें। अगर प्राइस ऊपर जाती है फर्दर तो आपने इसी को वहां पे एंड तक ले जाना। फर्ज करें कि अगर प्राइस 2750 तक चली जाती है तो आपने वहां पे इसको एंड करना है, यहां से लेके यहां तक उसको ड्रॉ करना है और उसके बाद आपका सपोर्ट जोन भी लिफ्ट हो जाएगा। यानी ये 10 के बजाय 13 पे आ गया है, ये पूरे राउंड्स 2700 के बजाय 2-3 पॉइंट्स ऊपर आ गया है। तो ये सारा आपका सपोर्ट जोन ऊपर होता जाएगा। इसके साथ साथ फिलहाल चूंकि प्राइस ने यहाँ पे आके हल्का सा रिएक्शन दिया है तो हम इधर ही रुक जाते हैं। वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक वेव और ऊपर आ जाए तो ये खूबसूरत हो जाएगी बात। नहीं, ये 1 2 3 इसको 30 मिनट्स पे देखें। 1 2 3 4, हाँ 30 मिनट्स पे भी यही सिचुएशन बन रही है। 15 मिनट्स पे भी यही सिचुएशन बन नहीं, 15 मिनट्स पे ये 3 वेव्स कंप्लीट हैं, ये 4 और ये 5, और ये मेरा टारगेट भी हिट हो चुका है। अगर हम इसकी एक्सटेंशन ले लें 1 2 3, छोटी सी 4 और 5, 1:1 रेशो, 1:1 1:1 1:1, हाँ 1:1 जी 38 पे थी, 39 से रिजेक्ट हुआ है। 15 मिनट्स के मुताबिक ये वेव्स कंप्लीट हैं, लेकिन 15 मिनट्स पे हम रिलाई नहीं करते। हमारा सारा फोकस जो है वो 1 आवर चार्ट के ऊपर है। तो 1 आवर चार्ट पे 3 वेव्स लग रही हैं, 4 और 5 को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना ही। एक दोस्त ने आज कमेंट किया है वीडियो पे, वो कह रहे थे कि जी BTC की वीडियो भी बनाएं आप। डेली तो मैं नहीं बना सकता, मैं देखूंगा कि अगर टारगेट हिट हो गया है और मार्केट ने कोई फ्लक्चुएशन की है तो इसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं, वो भी साथ ही अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में।